जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य परिवार में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश एमपी जो पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसका संपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस का जो अभी एग्जाम आपका होने वाला है या जो ये फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसकी हम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा बिल्कुल सामान्य भाषा में क्या लिखा हुआ है, MPESB एमपी पुलिस कांस्टेबल। देखिएगा अब यहाँ पर MPESB है, इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा। वर्तमान में जो पहले व्यापम था, क्या था व्यापम का नाम पहले बदल करके आपका मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया था, ठीक। लेकिन अभी इसका नाम बदल करके MPESB कर दिया गया, मध्य प्रदेश जो है आपका एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड इसका नाम कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए हम सीधे बात करते देखिएगा। अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती आई हुई है उसमें 7,090 पोस्ट कुल आपकी आई हुई है जिस पर की भर्ती होना है। देखिए इसके लिए जो फॉर्म की प्रारंभिक डेट है फॉर्म डालने की वो 26 जून 2022 थी, है ना, 2023 थी, ठीक है ना। जो कि लास्ट डेट है आपकी 10 जुलाई 2023 है। तो जैसा कि आज 5 जुलाई हो चुका है तो आप लोग ज्यादा समय का वेट ना करें और कल या परसों में प्रयास करें कि आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, है ना। अच्छा, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपकी व्यापम जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए ना, पहले से व्यापम प्रोफाइल बनती है ना। हाँ, साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो याद रखिएगा आपकी 10th की मार्कशीट का डेटा, डेट ऑफ बर्थ हो, आपका नाम हो, पापा का नाम हो या आपका एड्रेस हो, ये सेम टू सेम आधार कार्ड में आपका होना चाहिए। यदि इसमें कुछ मान लो डिफरेंस है तो हो सकता है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आए, तो इसलिए आप लोग क्या है अपने डॉक्यूमेंट जो है आपके वो कंप्लीट करवा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए, अच्छा इसकी एग्जाम डेट की हम बात करें तो जो एमपी पुलिस का एग्जाम होगा वो 12 अगस्त 2023 से शुरू होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कहने का तात्पर्य होगा कि आपके पास लगभग 1 महीने का ही समय है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई करिएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार पोस्ट कौन कौन सी है, ठीक, फिजिकल कैसा होगा, इन पे हम चर्चा करने वाले। देखिएगा तो मध्य प्रदेश वैकेंसी डिटेल्स है ना, टोटल 7,090 पोस्ट आपकी जिन पर की आपका भर्तियां होना है। देखिएगा सबसे पहले ये पोस्ट है वो आरक्षक है, जीडी है ना, कांस्टेबल के लिए है जीडी। इसके लिए आपको 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा क्या दे रखा, हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये हुआ, आपने 10वीं पास किया हुआ है या आपने 12वीं पास किया हुआ है, आप आराम से फॉर्म डाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो SC ST से जो 8वीं, मान लो सपोज करें कोई व्यक्ति ऐसा इसने 8वीं पास की थी और बाद में पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो फॉर्म डालना चाहता है, तो यदि वो 8वीं पास है तो 8वीं पास से भी SC या ST से बिलोंग करने वाला हमारा विद्यार्थी फॉर्म डाल सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, चलेगा, इसमें एज भी काफी दी हुई है, आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा तो पहला है आपका आरक्षक जीडी के, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, सामान्य जो है आपका ड्यूटी जो होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। सामान्य आप जाते हैं, जो हमारे सामान्य यदि कहीं भी हमें मार्केट में हमारे जो देशभक्त पुलिस मैन आपको दिखते हैं वो जीडी में आते हैं, ठीक है ना। सेकंड जो पद है हमारा, है ना, इसमें है आरक्षक रेडियो ऑपरेटर। रेडियो डिपार्टमेंट में कौन आते हैं, तो साइबर वाले आते हैं ना, उसके लिए तो इसमें दिया हुआ है क्लियरली कि 10+2 प्रणाली मतलब कि 12वीं, है ना, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, साथ में क्या दिया, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो होता है, संस्थान, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है इसमें, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है। देखो जैसे किसी ने BCA किया हुआ है या किसी ने DCA किया हुआ है तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ना, तो ये हार्डवेयर नहीं है। तो ये पूछा दिया उसने कि DCA या आपका ऐसा नहीं है ना, या टेलीकम्युनिकेशन में आपका काम किया हो किसी ने, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इनमें, या इंजीनियरिंग किसी ने किया हो आपका, ये व्यक्ति जो है आपका फॉर्म डाल सकता है रेडियो के लिए, आपको ध्यान रखना है। 12th पास का व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है ना, चलेगा। इससे भी सेम कंडीशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्म कौन डाल सकता है, तो कौन, 10वीं पास विद्यार्थी फॉर्म डाल सकता है, और यदि मान लो SC ST से बिलोंग करता है 8वीं पास डाल सकता है ना। पहला पद है आपका जीडी, दूसरा कौन सा है, रेडियो है, ठीक है ना। अच्छा, जीडी में भी आपका अलग अलग है, एक सामान्य कांस्टेबल है ना, जिसमें हम कह सकते हैं जिला मिलता है उसके अंदर, है ना, दूसरा होता है आपका SF स्पेशल सशस्त्र सीमा बल के नाम से आता है, वो 2 अलग अलग पद आपके आते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब यहां पर बात आती है फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स, मतलब कि आखिरकार जो फिजिकल होता है, शारीरिक विशिष्टन होता है, उसमें देखिएगा ये देखा है हाइट, मेल यदि है, पुरुष है तो पुरुष के लिए जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है कितनी बताएं, 168 सेंटीमीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
और महिला के लिए 155 कम से कम आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो महिला की हाइट कितनी होनी चाहिए? 155, पुरुष में कितनी बताएं? 168, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर तक मानी है। कहने का मतलब ये आपको 3 सेंटीमीटर की छूट मिली है SC व ST में। इसी प्रकार से इधर में आपका 152 152 आपकी हाइट होनी चाहिए, आपका क्लियर दे रखा है, क्लियर ना। चलेगा आगे हम बात करें, ठीक। जैसे पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों में मेल में जो चेस्ट है वो 79 से 84 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, इधर आपका नहीं है। अच्छा अब देखिए फिजिकल में क्या होगा, ये तो सामान्य बात हो गई कि आखिर आपका फिजिकली कैसा होना चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि अब जो दौड़ भाग होगी उसमें क्या होगा, देखिएगा। तो 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लॉन्ग जंप होगा, लंबी कूद, आपका गोला फेंक होगा। आइए इसको हम आगे डिटेल्स में समझते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखो जैसा कि आपको सामने दिख सकता है, लंबी कूद है ना, एक तो लंबी कूद होनी है। लंबी कूद के नंबर रहेंगे आपके 30, कितने बताए? 30। तो लंबी कूद में आपको 30 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम, अधिकतम नंबर आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक। रनिंग के नंबर मैक्सिमम 40 होंगे और 30 नंबर आपके किसे गोला फेंक के होंगे। कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा एग्जाम के अलावा, है ना। अब एग्जाम पर हम नहीं है, फिजिकल की बात करें ना, तो फिजिकल में क्या 30 नंबर का तो लंबी कूद और 40 नंबर का आपका रनिंग और 30 नंबर का आपका क्या बताएं? गोला फेंक। आइए हम बताते हैं, अब इसके डिटेल्स हम चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा। आइए देखो सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फिजिकल को लेकर है बच्चों को, एग्जाम का तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, देखिएगा। जैसे बालक वर्ग है, पुरुष की बात करें तो बॉयज में है ना, मेल में 800 मीटर की जो दौड़ होगी, ठीक, उसका मैक्सिमम नंबर है आपका 40। अब सबसे पहली बात आती है सर 40 नंबर कब मिलेंगे? तो 40 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप अपनी दौड़ 800 मीटर की दौड़ 126.1 सेकंड से 124.2 सेकंड के बीच में पूरी कर देते हैं, मतलब इस तक कर देते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि आप 2 मिनट से 4 सेकंड या 5 सेकंड लगभग, है ना, 2 मिनट से लेके 5 सेकंड के बीच में यदि आप 800 मीटर की अपनी रनिंग पूरी कर लेते हैं तो आपके नंबर कितने मिलेंगे? 40। क्लियर ना। हमने देखा कि 40 नंबर कितने पर मिलेंगे आपको? 40 नंबर मिलेंगे आपको 40 नंबर मिलेंगे 2 मिनट और आपका 5 सेकंड पर। यदि आप 2 मिनट और 23 सेकंड में अपनी रनिंग पूरी करते हैं तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। कितने बताए? 30। और यदि आप 2 मिनट 31 सेकंड 31 सेकंड में अपनी 800 मीटर दूरी तय करते हैं तो आपको मिलेंगे 25 नंबर। कितने बताएं? 25, है ना। ये हो जाएगा, मतलब आप जैसे जैसे ज्यादा समय लेंगे आपके नंबर कम होते जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें 20 नंबर की, तो 20 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप कितना बताएं? 2 मिनट 41 सेकंड। कितना बताएं? 2:40 से ऊपर। इतने में यदि आप मान लो अपनी रनिंग पूरी कर लेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। आप समझ रहे बात को? पहले मध्य प्रदेश पुलिस में ऑलरेडी ये ही स्टैंडर्ड था, लगभग 2:45 मैक्सिमम समय था आपका, ठीक है ना। और SI में 2:30 था आपका, ठीक है ना। चलेगा आगे बात करते हैं। तो 20 नंबर कम से कम मेरा मानना यह है कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए 20 से लेकर के तो 25 तक तो आपका होना ही चाहिए 800 मीटर, ठीक। तब जाकर आप कहने के आपका मेरिट में आपका नाम शायद आ जाए, जब नंबर एग्जाम में भी अच्छे हो, दोनों में अच्छे हो, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना है। 15 नंबर आपको मिलेंगे 2 मिनट 50 सेकंड पर। 10 नंबर मिलेंगे आपको 3 मिनट पर, है ना। मतलब कहने का मतलब पहले क्या होता था, यदि आप रनिंग में एक बार रह गए तो फेल मतलब फेल होता था, लेकिन इस बार फेल पास का सिस्टम नहीं, इस बार नंबर का सिस्टम है कि भाई आप ज्यादा तेज दौड़ोगे, कम समय में आप दौड़ लोगे तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा, ठीक। उससे थोड़ा ज्यादा समय लोगे तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा, 20 नंबर मिल जाएगा, ऐसे अलग नंबर आपको मिलेंगे। 15 नंबर मिलेंगे 2:50 में और 10 नंबर मिलेंगे 3 मिनट में। कितने में? 3 मिनट में। इतने तो ला सकते हो ना आप, चलेगा। पर 5 नंबर 3 मिनट 10 सेकंड में कोई नंबर नहीं मिलेगा यदि आप 3 मिनट 18 सेकंड से ऊपर का समय लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लंबी कूद की बात करें, जो लंबी कूद है इसमें आपको याद रखना है 30 अंक। आप 30 नंबर हाईएस्ट नंबर है आपका, कब मिलेगा? देखिएगा जब आप 5.57 मीटर या उससे अधिक क्या बताएं पार करेंगे, कूदेंगे। क्या करेंगे? कूदेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह हुआ लगभग 18.26 फीट आपको जो है इतनी दूर कूदना है भैया, ठीक है ना, ठीक। जो कि आपको पता है ये आसान नहीं है, हालांकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए आसान भी हो सकता है, फिर भी हमें प्रयास करना है अपना, ठीक है ना। तो इस पे हाईएस्ट नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, फिजिकल बहुत हार्ड होने वाला एग्जाम की अपेक्षा, लेकिन नंबर आपके एग्जाम और फिजिकल दोनों के आधार पर जो है आपका मेरिट बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में कम नंबर लेके आओ, फिजिकल में ज्यादा नंबर आने की संभावना कम है, लेकिन एग्जाम में आप ला सकते हो। इसलिए एग्जाम की तैयारी ज्यादा अच्छे तरीके से करें। चलिएगा अब देखो 20 नंबर आपके आएंगे यदि आप लगभग 15 फीट के लगभग आप कूदते हैं। कितने बताए? 15 फीट, 15.5 फीट, 15 से लेकर, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 20 नंबर। आपके आधे 15 नंबर मिलेंगे लॉन्ग जंप में जब आप लगभग 14 फीट, कितना बताएं?
14 फीट तक आप कूदेंगे तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको 12 फीट कूदने पर 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपको 5 नंबर मिलेंगे कब बताएं, 5 नंबर मिलेंगे जब आप क्या 11 फीट कूदेंगे, ठीक है ना, जो पहले ऑलरेडी देखा जाए तो। पर आपको प्रयास करना है कि कम से कम 15 नंबर आपके इसमें आना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, ठीक, 0 का तो कोई अर्थ है ही नहीं आपका, तो हमें कोई मतलब नहीं इससे। आगे समझ में कि लंबी कूद में कितना 30 नंबर चाहिए, तो कितना फुट कूदना पड़ेगा, 18.26 फुट आपको कूदना पड़ेगा। 20 नंबर है तो यह आ जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अगला आता है गोला फेंक पुरुषों में। गोला फेंक की हम बात करें तो सेम 30 नंबर है ना, अधिकतम 30 नंबर आपके देखेगा। गोले का वजन होता है 7.26 किलोग्राम। 7.26 किलोग्राम का जो गोला है, ठीक, वो आपको फेंकना है। अब देखिएगा, यदि इस गोले को आपने लगभग 29 फीट 28 से 29 फीट के लगभग का है आपका अप्रोक्स में, है ना, इतना आप फेंक देते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, है ना। लेकिन ये आसान बात नहीं होती है ना, हाथों में पावर होना चाहिए, चलेगा। यदि 20 अंक आपको मिलते हैं, कब मिलेंगे, जब आप इसे 23 साढ़े 23 फुट फेंकेंगे। 10 नंबर कब मिलेंगे आपको, जब आप इसको 18 फुट के लगभग फेंकेंगे, ये तो आप फेंक ही सकते हो, ठीक है ना। 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। मेरा मानना यह है कि इससे तो आपका प्लस में जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए, क्लियर ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या 800 मीटर तो रनिंग है ना, और आपका लंबी कूद और एक गोला फेंक, 3 इवेंट्स आपके रहेंगे, ठीक। तीनों इवेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, चलेगा। आगे बढ़िएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ भी आपको उसका मिल जाएगा, चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं बालिका वर्ग में। तो बालिका वर्ग में देखिएगा, जो गर्ल्स के लिए वही सेम 800 मीटर दौड़ है और मैक्सिमम नंबर कितने आपके 40 है, लेकिन 800 मीटर दौड़ के लिए टाइमिंग अलग अलग है। देखिएगा, यदि कोई बालिका को 40 नंबर चाहिए फिजिकल में, तो 40 नंबर के लिए आपको 176 सेकंड या उससे अधिक, मतलब उससे कम समय आपको लेना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि 2 मिनट 56 सेकंड, कितना बताएं, या उससे कम समय आप लेते हैं 800 मीटर में। लड़कों का 2 मिनट 4 सेकंड है, ध्यान रखिएगा, 2 मिनट 4-5 है आपका, 56 सेकंड है, 3 है ना। इतने में यदि आप 800 मीटर रनिंग कर लेते हैं तो आपको सीधे सीधे 40 नंबर मिलेंगे। यदि आप 30 नंबर आपको चाहिए तो आपका समय रहेगा 3 मिनट 18 सेकंड, कितने बताएं, 3 मिनट 18 सेकंड में आपको नंबर मिलेंगे 30 नंबर। यदि आपको 20 अंक चाहिए तो 20 अंक में आपको देखना होगा 3 मिनट 40 सेकंड, क्या बताएं, 3 मिनट 40 सेकंड में आपको यह मिल जाएगा। 10 अंक आपको चाहिए तो 10 अंक की हम बात करें तो 4 मिनट और 2 सेकंड में आप मिल जाएंगे। इससे कम लाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। तो आपको प्रयास करना है कि 40 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। 30 और 20 के बीच में तो आपको कम से कम लेकर आना है, ठीक, तब जाकर आप कहेंगे फाइनल में जा पाएंगे। तो आप अच्छे से दौड़ समझ में आ गई होगी आपको गर्ल्स में, चलेगा। अगला लंबी कूद की बात करें। लंबी कूद में लड़कियों के लिए वही 30 नंबर मैक्सिमम जो सेम बॉयज में, लेकिन देखिए लड़कियों के लिए दिया हुआ है कि 30 नंबर आपको लाना है तो 14.5 फीट आपको दूर कूदना पड़ेगा। और यदि आप 20 अंक लाना चाहते हैं तो आपको लगभग 12 फीट कूदना पड़ेगा, ठीक है ना। आप 10 अंक लेकर आते हैं तो आपको लगभग 9 फुट कूदना पड़ेगा। प्रयास करिएगा कि हाईएस्ट आ जाए, ना भी आए तो यहां पर तो हम आए कम से कम, क्लियर ना, ये आपको आगे समझ में। तो 30 नंबर लाने के कितना फुट कूदना आपको 14.5, 20 अंक के लिए कितना 12 और 10 अंक के लिए कितना बताया 9 फुट। नीचे वाले तो आपके सामने हैं तो आप भले उसको नहीं देखिएगा। गोला फेंक की बात करें, लड़कियों में गोले का जो वजन होगा वो केवल 4 किलोग्राम का रहेगा, जबकि लड़कों में 7.26 का रहेगा, है ना। तो गोला छोटा रहेगा यहाँ पे। यह 30 अंक आपको लाना है तो आपको लगभग 23.5 फुट के गोले को फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप 20 अंक लाना चाहते हैं तो आपको 19 फुट गोले को फेंकना पड़ेगा। यदि आप 10 अंक लाना चाहते 14 फुट, तो इससे नीचे तो आप लेके आपको आने नहीं है। समझ गए आप बात को कि 14 फुट है ना, जब आप कूदेंगे, ठीक है ना, 14 फीट आप फेंकेंगे, 19 फीट फेंकेंगे या 23.5 फीट फेंकेंगे तो आपका ये हो जाएगा, क्लियर ना। तो देखिएगा, इस प्रकार से हमने ये पूरी प्रक्रिया को समझा, ठीक है ना। सिलेबस की हम बात कर लें तो आपको पता है कि सिलेबस में आपका क्या आएगा, एक तो आएगा मैथ्स, एक रीजनिंग, एक होगा हमारा जीके और एक रहेगा आपका साइंस, है ना, ठीक। रीजनिंग का पोर्शन 40 नंबर का होता है, मैथ्स का लगभग 20 का होता है, जीके आपका 30 का होता है, साइंस आपका 10 का होता है। इस प्रकार से 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। 200 नंबर आपके फिजिकल दोनों के मिलाकर होंगे, ठीक। इसको आपको तैयारी करना है, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप कि आपको फिजिकल और सिलेबस का जो हल्का सा व्यू मैंने आपको दिया समझ में आया होगा, ठीक। अगला वीडियो हम आपके लिए और बेहतर जानकारी के लेके आएंगे। यदि इसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती, बेस्ट ऑफ लक। अपना
प्रयास करते रहिए, आप निश्चित रूप से वर्दी इस बार पहनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।